नमस्ते बच्चों, मैं मनोहर कुमार आज आप लोगों को क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 बात करेंगे। चैप्टर 1 में है आपका संख्या पद्धति। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में परिचय अच्छे से जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है, संख्या पद्धति क्या है। उसके बाद जानेंगे हम लोग संख्या क्या है। देखो, इस दुनिया में जो भी है बिना संख्या के हम उसको दर्शा नहीं सकते। संख्या उसके लिए बहुत जरूरी है। मान लेते हो तुम बाजार जाते हो, कोई भी कहता है 5 किलो आलू लो, कितना रुपया दिया आपको? 200 रुपये लेके बाजार गए, 5 किलो आलू लाओ। दुकानदार बोलेगा कैसे है, दुकानदार बताएगा कि 20 रुपया है, 40 रुपया है। देखो, हर चीज में हमको संख्या की जरूरत पड़ती है। और समझ में, इसीलिए हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। आज हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं क्लास 9th। इंग्लिश में बोलेंगे इसको नंबर सिस्टम। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? देखो, प्राकृतिक संख्याएं को संख्या रेखा पे मान लेते हैं। हम यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लिए और ये 0 हो गया, इधर प्लस इन्फिनाइट से लेकर के माइनस इन्फिनाइट तक, और 0 हो गया। तो प्राकृतिक संख्याएं हम 1 से लेकर के बाकी जो भी हो प्लस इन्फिनाइट तक, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से डॉट 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 इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या वाकई में जो प्राकृतिक में है। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या होल नंबर। देखो, अगर इसी में अगर तुम्हारा 0 लग गया ना, 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक, तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। मतलब संख्या रेखा पर अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब आ जाता है हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? देखो, इसको सूचित करते हैं जेड से, इंटीजर्स को। पूर्ण संख्या होल नंबर सूचित करते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को सूचित करते हैं एन से। और पूर्णांक, देखो पूर्णांक इस संख्या रेखा पर जो भी लिखा जा सकता है। इधर माइनस में जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक। अगर हम इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जो इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। पूर्णांक के बता रहे हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर इसमें 1 होगा, मतलब यहाँ नीचे 1 हो, उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर्स। बात समझ में? देखो, परिमेय संख्या रेशनल नंबर में होता है p/q, और इसमें होता है q बराबर नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर इसमें भी नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 अगर से भागा लग जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन q बराबर हमेशा 1 रहना चाहिए। कैसे? जैसे कि हम लोग 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे 1 तो हमेशा रहता है। 5/1 लिख सकते हैं, 7 लिखते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, -10 लिखते हैं, इसके नीचे भी तो 1 रहता है। तो जो संख्या रेखा पर जो भी तुमको दिखाई दे, मान लो 1 2 3 ऐसे, उस सभी को हम पूर्णांक बोलेंगे। और परिमेय संख्या में किसको बोलेंगे? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जैसे में 5/2, 7/8, 9/11, कुछ भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा 4/ अगर कोई 0 बोल दिया तो ई नहीं होगा, इसका मतलब हो गया ये इन्फिनाइट हो गया, ई नहीं होगा हमारा, ई परिमेय संख्या नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक आ गया तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसे हम लिख दिए 2/3। इसको तो कोई आगा, इसमें अगर हम नीचे ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा कर दिए, 2/2 से गुणा कर दिया हम, ये 4/6 हो गया। अगर इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर भी कटाएंगे तो इसका मूल रूप 2/3 ही है, लेकिन ये 4/6 भी हो गया। फिर 4 दूना का 8/12 लिख सकते हैं। इसको फिर कटा सकते हैं, तभी 2/3 का ही फॉर्म है। अगर हम इसको 4 से भाग दे दें तो 2 ऊपर बार में जाएगा और नीचे 3 बार में जाएगा, 2/3 ही है, लेकिन हम इसको 8/12 के रूप में लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। देखो, हम इसी का इस्तेमाल करके तुल्य परिमेय संख्या जो है ना, हम इसी का इस्तेमाल करके दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे। हम इसी का इस्तेमाल करके दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे तुल्य परिमेय संख्या से। ध्यान रखना, इसीलिए आगे इसी वीडियो में आगे बताएंगे हम। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, एस से सूचित करते हैं इसको। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? देखो, अपरिमेय संख्या जो कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो एग्जाम्पल के लिए देख लो, जो भी तुम्हारी रूट वाली संख्या होती है ना, वो अपरिमेय संख्या में आती है। इसमें √2, √3, अब कोई बोल दे √4 भी है, तो √4 नहीं है, √4 का हम 2 लिख सकते हैं, इसका निकल जाएगा, तो √4 क्या हो गया? ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर, परिमेय। √4 हमारा परिमेय संख्या है। इसी तरह तुम्हारा हो जाएगा √16, तो √16 को हम 4 लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका रूट नहीं निकलता, जैसे √5, √10, अगर √9 भी लिख दिया जाए तो √9 3 हो जाएगा। ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। √5, √10, √3, √2, समझ गया ना? √4 को हम 2/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस दोनों होता है। अगर हम √9 को बाहर निकालेंगे तो प्लस या -3 कोई भी हो सकता है। यही हमारा इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। और देखो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से बोलते हैं रियल नंबर। ये हमारा 10th में का चैप्टर है, नंबर 1, पूरे रियल नंबर पे चैप्टर है। अभी 9th में हो, बढ़िया से पढ़ लो, 10th में आसानी रहेगी। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखो, हम जो पढ़े हैं पीछे, अपरिमेय संख्या पढ़ें, परिमेय संख्या पढ़ें, पूर्णांक पढ़ें, होल नंबर पढ़ें, नेचुरल नंबर पढ़ें, सारे नंबर को मिला दो। ये 0, ये प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट, सारे नंबर को मिला दो। जो भी नंबर को जिसको हम संख्या रेखा, ये कौन सा है? ये नंबर लाइन है। ये हमारा नंबर लाइन है, संख्या रेखा। इस पे हम जिन संख्याओं को दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब पीछे जो पढ़ाए ना, ये अपरिमेय संख्या पढ़ाए, परिमेय संख्या, पूर्णांक, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सभी को मिला दो तो बनता है हमारा वास्तविक संख्या। तो इवन नंबर की सम संख्या है, समझते हो, जिसको 2 से भागा दिया जा सके, और विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। जैसे में इसमें जाएगा 4, 8, 10, ये सब जो 2 से कट जाए। विषम संख्या 3, 5,
11 जो 2 से नहीं कटे। अब जाओ दशमलव, थोड़ा इसी को ध्यान से समझो। दशमलव, डेसिमल। देखो दशमलव तो कई बार होता है, मान लो कि हम 2 से 5 में भाग दे रहे हैं, नहीं कुछ कटता है, तो कितने बार में जाएगा ये? 0.4 आ गया। फिर एक को तुम 1 से 3 से भाग दो तो ये तुम्हारा आता है 0.33, ये आते जाएगा। तुम्हारा दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। एक हो गया शांत दशमलव, मतलब कि जो भी शांत होए, शांति से कट जाए, मतलब एकदम 2/5 एकदम शांत है, बेचारा एक बार में चला गया 0.4। और देखो ये 0.33 यह शांत नहीं है, यह शांत है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, तुमको जितना मन उतना लिखते जाओ। तो 1/3 का हो गया अशांत दशमलव हो गया। 2/5 क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। और शांत दशमलव के लिए एग्जाम्पल में तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 0.4 ये तुम्हारा शांत दशमलव है। 0.5 ये भी शांत दशमलव है। 0.25 शांत दशमलव है। मतलब जो तुम्हारा कट जाए, जिसका शेष शून्य आ जाए। अगर किसी भी अंक में भागा दे रहे हैं हम, मान लो 2 से 5 में भाग दे रहे हैं, 2 दूनी का 4, 1.025 10 कट गया। यहाँ पे शेष मेरा शून्य है क्या? रिमाइंडर, जिसका भी रिमाइंडर शून्य आ जाए वो हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। अब इसका रिमाइंडर शून्य नहीं आया, जैसे हम 3 से 10 में भाग देते हैं, 3 9 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 आ गया। फिर 3 9 फिर 1 बच गया, फिर 3 लगाएंगे और फिर लेके जाएंगे 9 बार में, फिर 1 बच गया। हम इसी तरह कितना भी करेंगे फिर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लग गया तो 0 बढ़ाना ही है, 0 बढ़ा कटाते रहोगा। तो ये 0.3333 एकदम इसे नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जो कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग इसको हम टर्मिनेट नहीं किया जा सके, जिसको मतलब मिटाया नहीं जा सके, इसको रोका जा सके, टर्मिनेटिंग। 0.33 इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 3.3, इस तरफ बार लगा देते हैं, एकदम बार बार यही रिपीट कर रहा है हमको। इसके एक और उदाहरण लेते हैं 1/6। 1/6 भी इसका वही उदाहरण है। भागा दोगे, देखो 6 से भागा दे रहे हैं हम 1 में, पॉइंट लग गया, 0 आ गया, 6 6 4 0 6 बार में गया तो कितना बचा? 36। फिर आ गया तुम्हारा 4, फिर तुम्हारा 0 लग गया, फिर 6 बार में जाएगा, फिर 36, फिर घटाओगे, फिर बचेगा 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.66 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 0.66 को हम इसको बार बना कैसे लिखते हैं? 0.16 और 6 के ऊपर हम बार देते हैं, केवल 1 को नहीं देते हैं। देखो क्यों नहीं देते? 1 रिपीट नहीं कर रहा है, तुम्हारा रिपीट कौन कर रहा है? रिपीट कर रहा है हमारा 6, तो हमारा 6 हुआ। देखो शांत दशमलव तो ये हो गया, अशांत दशमलव ये हो गया। अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, एक अनवसानी और एक होता है अनवसानी। तो दोनों का हिंदी नाम एक ही हो गया है। देखो अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो एक होता है आवर्ती, सॉरी नहीं, हिंदी नाम है कि नहीं, ठीक है वो। अशांत दशमलव इसी को बोलते हैं हम अनवसानी।
अशांत दशमलव को ही हम अनवासानी बोलते हैं। अनवासानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब क्या होगा, ये जो हमने अभी दोनों एग्जांपल दिया है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, मतलब कि आवर्ती मतलब बार बार एक ही चीज आ रहा है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलते हैं। जैसे 0.1666 ये तुम्हारा रेकरिंग है, मतलब बार बार यही आएगा, तुम कुछ भी करो। और तुम्हारा अनवसानी अनावर्ती में क्या है, देखो अनवसानी अनावर्ती में तुम्हारा रूट वाला माना जाता है, जैसे √2, √5 या ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि 0.10, फिर 2 को 1, फिर 1 0, फिर 3 ठो 1, फिर 1 0। मतलब कि अब इसका कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर तुमको 4 1 डालना पड़ेगा, 4 1, फिर 1 0, फिर तुम 5 ठो 1 लिखोगे। इसी तरह तुम्हारा ये बढ़ते चला जाएगा, कुछ भी नहीं रोक सकते। जैसे पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है हमारा 3.141592। ये हमारा पाई का मान है। देखो ध्यान देना, तुम पाई का मान है 3.141592, लेकिन तुमसे अगर कोई पूछे कि 22/7 का वैल्यू कितना है, तो कितना आता है, इसको तुम भागा दे के भी निकाल सकते हो, 3.142857। ये तुम्हारा 22/7 का मान है, 3.142857, और पाई का मान है 3.141592। देखो पाई और 22/7 का मान ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही सेम है, उसके बाद दशमलव का अंक सेम नहीं है। तो पाई क्या है हमारा, पाई है हमारा अशांत अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती पाई है। लेकिन ये 22/7 क्या है, 22/7 हमारा ये परिमेय संख्या है। और ये पाई का हो गया, पाई हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ऐसा आप लोगों ने ध्यान दिया, हमने यहाँ पे जो भी लिखा है सब हमने अपरिमेय संख्या में लिखा है, तो हम इसी को अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। एक तरह से मान लो तो यही अपरिमेय संख्या, मान लो क्या, जो भी अनवसानी अनावर्ती में आएगा वो अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती नॉन रेकरिंग, इंग्लिश नाम याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, और नॉन रेकरिंग जो कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, जो अपनी मर्जी का मालिक हो, कुछ भी जाएगा। सोचे ना, देखो ये और ये पाई और 22/7 का डिफरेंस ध्यान में रखना हमेशा। पाई का मान होता है 3.141592 और 22/7 का वैल्यू होता है 3.142857। देखो पाई का मान, देखो डिफरेंस क्या होता है, देखो हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, पढ़ा होगा 7th 8th में। देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है तुम्हारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा में इस वृत्त का व्यास। अब देखो ये तो सब वृत्त का परिधि हो गया, जो साइड में दिखाई दे रहा है ये क्या है, वृत्त का परिधि है। और वृत्त का व्यास वो है जिसको हम एक भुजा खींचते हैं जो सेंटर से होकर गुजरती है वृत्त का। तो वृत्त का परिधि जितना होगा उसमें वृत्त से व्यास का भाग करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, हमको पाई का मान मिलेगा। थोड़ा इधर पे ज्यादा हो गया है, को थोड़ा इसको मिटा दे।
क्या निकलेगा हमारा, पाई का मान निकलेगा। ध्यान रखना, इसीलिए हमारा पाई का मान दूसरा होता है। पाई का मान तो अभी तक निकाला ही नहीं गया है, पता नहीं कितना करोड़ अरबों तक निकाला जा चुका है, लेकिन पाई का मान अभी तक कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। सुपर कंप्यूटर से भी पाई का मान निकाला गया है, लेकिन कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। लेकिन 22/7 हमारा इतना ही सीक्वेंस फॉलो करेगा, इसके बाद फिर यहीं आएगा। चलो देखते हैं अब उदाहरण 1। अभी अभी हमने जो बताया है उस पर ध्यान देना, सब सत्य है या असत्य है हमें बताना है। तो क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये हमारा संख्या रेखा था, प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक, यहाँ पे हम 0 पे थे। तो क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखो, पूर्ण संख्या हम किसको ले रहे थे, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक को हम पूर्ण संख्या बोल रहे थे। लेकिन प्राकृतिक संख्या किसको बोल रहे थे, एक से लेकर के ये जो प्लस इन्फिनाइट तक है इसको हम नेचुरल नंबर एन बोल रहे थे, और 0 से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक तो होल नंबर बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो लिखा है ये असत्य है, क्योंकि देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि इसको हम उल्टा बोलेंगे तो सही हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर हम ये बोलते हैं तो ये लाइन सही है, क्या लिए कि पूर्ण संख्या में हमारा 0 आ जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या में हमारा 0 नहीं है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से, लेकिन जो पूर्ण संख्या इसमें 0 1 2 3 रहेगा। तो ये जो है नेचुरल नंबर, ये तो इसमें आ गया है पूरा। अगर 0 प्लस हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं बराबर होल नंबर। होल नंबर में अगर 0 नेचुरल नंबर में 0 मिला दिया जाता है तो होल नंबर हो जाता है, इसको ध्यान रखना। 2 नंबर में क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जी बिल्कुल होता है, तुमको बताया अभी। प्रत्येक पूर्णांक संख्या रेखा पर तुम्हारा पूर्णांक तो कोई भी लिख सकते हैं। मान लो हम 5 ही लिख दिए, 5 एक पूर्णांक है, तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 5/1 परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक लो तुम, कोई पूर्णांक 10 लो, 10 को भी 10/1 लिख सकते हैं। -5 लो, इसके नीचे -1 लिख सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या है, मतलब जितना हम पूर्णांक लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन हम उसके नीचे 1 लगा देंगे। 1 लगा देंगे किसी के भी नीचे, मान लेते हैं m कोई पूर्णांक है, उसके नीचे 1 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए 2 नंबर क्या है, ये सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखो इसी को उल्टा कर दिया, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, और इसमें कह दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो नहीं होती है। मान लेते परिमेय संख्या 2/3 है, तो क्या ये पूर्णांक होगा, नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक के लिए हमको 2/1 चाहिए, तब ये पूर्णांक हो सकता है। तो ये पूर्णांक हो सकता है ना, तो परिमेय संख्या तो ये है, ये भी परिमेय संख्या है, तो सभी परिमेय संख्या तो नहीं होगा पूर्णांक ना, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। 2/1 3/1 ये सब होता है पूर्णांक। देखो पूर्णांक का हम परिभाषाएं दिए थे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर 1 होगा। तो हमको नहीं लगता ज़्यादा परिमेय संख्या q बराबर 1 लेती है।
कहें लेकिन हम तो एक उसमें के नीचे लगा देते हैं अपने मन से। कोई भी अगर लिखता होगा, तुमने भी देखा होगा, 6 को हम 6 ही लिखते हैं, 6 को हम 6/1 नहीं लिखते हैं हमेशा। समझ गया? तो ज़्यादा दिमाग लगाओ थोड़ा और समझो। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, इसलिए गलत है, ये भी गलत था। आ रहा है समझ में? एक बार फिर समझाएं, समझ में आ गया होगा? नहीं तो वीडियो को फिर थोड़ा पीछे करो और फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या करना है, इसको तो हम 2-3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तुम्हारा जो बताया ना तुल्य परिमेय संख्या, जो आप आगे पढ़ा रहे थे भिन्न में, उसको भिन्न भी बोलते हैं, उसके माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो और एक फॉर्मूला होता है, उसके माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन बी बटा में n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का, जहाँ a और b का होता है। a और b है पूर्णांक, तुम कुछ भी पूर्णांक मान सकते हो। तुम्हारा पूर्णांक है a और b, और n तुम्हारा, सॉरी, a और b तुम्हारा ये परिमेय संख्या है। मतलब कि जो तुमको दिया गया है, मान लो कि तुमको 1 और 2 ही तो नहीं दिया जाएगा ना, आने वाले सवाल में तुमको 5/6 भी दे दिया जाएगा और 7/6 दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसके बीच की संख्या निकालो। तो इसीलिए इसको पूर्णांक बोलना ठीक नहीं होगा, परिमेय संख्या बोलते हैं। a और b परिमेय संख्या है और n यहाँ पे प्लस धनात्मक पूर्णांक है। n जो इसको हम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इसे मैं यहीं पे लेते हैं, a को क्या लिखेंगे, a प्लस b कितना है 2, और हम n को हम 1 मान लिए हैं, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 2/2 यानी 3/2 बराबर 3/2। 1 और 2 के बीच में संख्या आएगी क्योंकि 1.5 आ गया। हम यहाँ पे n बराबर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने n बराबर 1 माना है। इसी तरीके से हम कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे n बराबर चलो 2 ले लेते हैं, a बराबर 1 प्लस 2 इंटू 2 बटा में 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 बटा में 3, 4 है 1 5, 5 बटा में 3। देखो हम इसको भागा करके भी देख सकते हैं, 3 से 5 भाग करके कितना होगा, इसको सही लिख। देखो संख्या रेखा हमको क्या चाहिए, हमको 1 और संख्या रेखा 2 के बीच की संख्याएं चाहिए। देखो 1.5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.5। 5/3 हमको चाहिए था, 5 को 3 से 5 में भाग दो तो कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 2.0, 3 छक 18, 2 फिर 6, ये भी देखो ये भी रिपीट करने लगा, 3/5, तो 1.66 मान लो कि यहाँ पे आएगा, 1.5 है तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0.66। इसी तरीके से तुम और भी निकाल सकते हो। फिर n बराबर 3 रखना, n बराबर 4 रखना, 5 रखना, तुमको जितनी संख्याएं चाहिए इससे मिल जाएंगे। ये एकदम यूनिवर्सल फार्मूला है, सभी में लगेगा। कोई भी परिमेय संख्या हो या पूर्णांक दिया हो, किसी भी बीच की संख्या निकालनी हो आराम से। देखो लेकिन देखो किन्हीं दो, कोई भी 2 के संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्या होती है। ये 1 और 2 के बीच भी बहुत सारी संख्या है। ये तुम्हारा 1.5 और 1.6 के बीच भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तुमको निकालना है।
जितना तुम निकाल सकते हो निकालो। बहुत सारी संख्या है, अनगिनत संख्या है, किन्हीं तो कहा ही जाता लाइन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या होती है। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का लाइन है, पढ़ सकते हो किताब में। देखो अब दूसरी विधि देखते हैं इसकी। देखो दूसरी विधि क्या है, हम अगर कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, अगर हम दोनों को जोड़ करके उस 2 से भाग दे देंगे तो उसका बीच का संख्या निकलेगा। जैसे 1 + 2 को जोड़ के 2 से भाग दे दिया हमने, तो ये 3/2 आ गया। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच की संख्या निकल गई हमको 3/2। ठीक है, एक संख्या निकल गई। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम इसमें ये 2 को जोड़ देते हैं, लास्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 था, यहाँ पे तुम्हारा 3/2 निकल गया इसके बीच में, और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसको और इसको जोड़ के इसके बीच की संख्या निकालेंगे। तो हम 3/2 + 2 को जोड़ रहे हैं और इसको 2 से भाग देंगे। चलो जोड़ते हैं, तो ऊपर का जोड़ो, तो 3 + 4/2, नीचे 2 से भाग दे रहे हैं हम, तो 2 है, तो 2/1 लिख सकते हैं। तो इसको पलटना आता है ना, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 7/2, और जो ये 1/2 है ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और 1/2 पलट जाता है, तो ये कितना हो गया 7/4। तो 7/4 इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो है तुम्हारा 7/4। हमको एक और संख्या चाहिए, तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे। चलो 1 + 3/2 को जोड़ते हैं और इसको 2 से भाग देंगे। चलो तो इसको जोड़ो, एलसीएम कितना हो गया 2, यहाँ से 2 भाग 1, 2 + 3 बटा में 3, 2 5/2, सबके बाटा में 2 है। देखो ये 5/2 आ गया, इसके नीचे भी हम 1 लिख देते हैं, तो ये हमारा है मिडिल लाइन बराबर का। तो कैसे पलटते हैं, 5/2 गुणा, देखो ये भागा में है ना तो गुणा में जाएगा, कोई भी चीज़ गुणा में जाता है तो उल्टा हो जाता है, 1/2, तो यानी 5/4। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये जो बटा प का जोड़ है ना ये आता है, मैं जोड़ नहीं सिखा रहा हूँ। तो 5/4 हम यहाँ पे ले लेंगे। देखो तो 1 और 2 के बीच अभी हमने 3 संख्याएं निकाली है। अब अगर तुमको और निकालना है तो तुम 5/4 और 3/2 को जोड़ करके इसके बीच की संख्या निकाल लो, उसको 2 से भाग दे देना। तुम अपने से करना, तुमको एक होमवर्क दे रहे हैं, HW है ये, अपने से करना। 5/4 + 3/2, इसको जोड़ करके पूरा को 2 से भाग देना, तुम्हारा एक और संख्या निकलेगा इसके बीच की संख्या। ये पहला हुआ और दूसरा लो, 3/2 + 7/4, इसको जोड़ करके फिर 2 से भाग देना, तो ये तुम्हारा दूसरा वाला संख्या यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे तुम्हारा पहला संख्या निकलेगा। दोनों इन दोनों के बीच की संख्या निकल जाएगी, तुम्हारा 5 तो पूरा हो जाएगा। देखो एक ये विधि है, एक हम दोनों को जोड़ जोड़ के बीच की संख्याएं निकालते हैं। देखो दूसरी क्या है विधि, अब देखो हमको बोला गया है 5 परिमेय संख्या, तो अब हम लोग निकालेंगे वो सबसे आसान विधि तुल्य परिमेय संख्या से। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या याद कीजिए, तो हम इसको 5 + 1 यानी कि हम एक ज़्यादा से करते हैं 6 से करेंगे। ये कोई लिखने का मतलब नहीं है, तुमको ये लिखना नहीं है, अपने आप से सोच लेना है 6 से करेंगे, हम तुमको समझाने के लिए लिख दिए। देखो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम उसमें 6 से करेंगे। मान लो क्या करेंगे अब 6 से, देखो 1 है, 1 में अगर हम ऊपर और नीचे दोनों साइड 6/6 से गुणा कर देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो संख्या कितना आ गया हमारा 6/6 मिल गया। अब 2 है, और 2 में भी हम ऊपर और नीचे दोनों 6/6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 दूना का 12/6 मिल गया। इसका कटा देंगे हम तो यही आ जाएगा, फिर हमको 12/6 मिल गया। अब हमको चाहिए बीच की 5 परिमेय संख्या है। अब इसके बीच की 5 परिमेय संख्या निकाल, देखो इसका नीचे का हर बराबर है,
हर बराबर है तो 6/6 और 12/6 के बीच कौन सी संख्या हो सकती है? इसको हम 7/6 लिख सकते हैं, 8/6 लिख सकते हैं, 9/6, 10/6, सही डॉट 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 11/6। वो इतना डॉट डॉट कहाँ दिए? 10/6 तो हो ही गया है। 10/6, 11/6। तुमको 5 तो संख्या मिल गई, 3, 2, 5 को बहुत आसान से हमने इसको निकाल दिया। हाँ, लेकिन इसके लिए तुमको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है ना हिंदी में, वैसे लिखोगे तुम। यहाँ पे लिखोगे तुम कि दोनों तरफ 6 से गुणा करने, ऊपर नीचे 6 से गुणा करने पर, ठीक है ना। चाहे लिख दोगे तुम कि 1 में 6/6 से गुणा करने पर, तुम इस तरह लिखोगे, लिख के तब बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। देखो ये क्या है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। देखो हमने बताया था ना कि संख्या रेखा पर हम सभी का मान निर्धारण कर सकते हैं। तब बोल दिया है हमको कि √2 का मान दिखाओ। √2 इस पे कहाँ पे होगा? 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, इसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, इधर इन्फिनाइट तक जाएगा माइनस। अब √2 दिखाओ। चलो दिखाते हैं। देखो इसको दिखाने से पहले तुम्हें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर्टी समझना होगा। तुम लोग पढ़ा है कभी ऐसा फोटो देखा है कहीं पे? क्या है ये है तुम्हारा त्रिभुज, समझ गया ना। और ये 90 डिग्री लगा दिए तो ये हो गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया ये? समकोण त्रिभुज। हम इसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए √2 का मान निकालते हैं। देखो इसमें तुम लोग पढ़ा होगा कर्ण, हाइपोटेनस, पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा है सब। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर इनटू बेस का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर। देखो क्या होता है, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। क्या है कि कर्ण है। देखो क्या लिए कर्ण को अगर हम ले लेते हैं कर्ण स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे कर्ण लिखेंगे केवल कर्ण बराबर, तो ये सब √ में चला आएगा। हमने यहाँ पे लंब क्या माना है? b, तो b² प्लस आधार को क्या माना है? a, तो a²। तो ये कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं √b² प्लस a², वही लिखा। देखो इससे फायदा क्या हमको दर्शाना है संख्या रेखा पर ना। तो अगर हम इसको अगर बना दिए, अगर हमने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 1 लिया, तो जब हम दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करेंगे यानी कर्ण निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? √a², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर हमको कितना आया? √2। तो ये हमारा मिला मान √2 का। इसी से हम निकालते हैं √2 का संख्या स्थान पर निर्धारण कीजिए। हमको अगर कोई भी तुमसे अगर √3 का मान पूछ दे, तो तुमको ये कर्ण स्क्वायर बराबर √3 लाना पड़ेगा, तभी तुम निकाल सकते हो इसका। सकती हो या सकते हो दोनों। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या रेखा मान लिए, ये हमारा संख्या रेखा का लाइन मान लिए। यहाँ पे थे हम 0, इधर बढ़े तो -1, फिर इधर बढ़े तो +1, ठीक है। यहाँ पे है हमारा 2। देखो एक जितना हम इधर माने हैं उतने हम ऊपर भी मान लेते हैं।
देखो अब स्केल से खींचना तुम लोगों को ठीक खींचेगा, ठीक है। ये भी 1 मान लिया हमने। देखो ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं सेंटीमीटर। ये ऊंचाई भी कितना हमने ले लिया, 1 सेंटीमीटर। और हमने ये ऊंचाई जो लिया ना 90 डिग्री पे लिया है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। अब हम यहाँ से इसको ये मिलाते हैं तो ये हमारा कर्ण बन गया। ये क्या बना, ये हमारा बना कर्ण। तो देखो ये हमारा 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो हमारा कितना बन गया, कर्ण का माना गया √2। अब हम यहाँ से इसको पॉइंट मान के और यहाँ से हम इसको एक रेडियस त्रिज्या मान करके हम एक वृत्त बनाते हैं। तो हम लोग छाप लेता है ना ऐसे, एकदम यहाँ से ऐसे मान करके हम एक वृत्त बनाएंगे। समझ गए ना। तो चाप खींच के यहाँ से अब हम जो यहाँ पे चाप बना करके जो यहाँ से हम गिराएंगे और जहाँ ये संख्या रेखा पे आके गिरेगा यहीं पे हमारा मान होगा √2। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, √2 का मान हुआ, √2 को दर्शा रहा है। देखो हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो इसीलिए वृत्त उतना ठीक बना नहीं है ना। बाकी जो अब तुम लोग बनाओगे अपने यंत्र से तो उससे ठीक बनेगा, समझ गया ना। उसको लेके बहुत ज्यादा हमने मार झगड़ा भी किया, तुम सब मत करना। देखो अभी हमने √2 को दिखा दिया, अब यहाँ पे है √3 को दर्शाइए। देखो √3 को भी दर्शाते हैं हम उसी तरह से। कर्ण बराबर हमको क्या चाहिए, हमको कर्ण बराबर चाहिए √3। तब तुम ही बताओ, अगर मेरे पास ये वृत्त है, सॉरी त्रिभुज है, अगर हम इसको 2 मानते हैं और हम इसको 1 मानते हैं, क्या मेरे को √3 मिला? नहीं मिला। अगर हम इसको √2 मान ले और इसको अगर हम 1 मान ले तो हमको मिला, बिल्कुल मिला। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारा, आ गया √3। 2 और 1 √3। देखो तो जो हमने ये पीछे वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा √2 का मान आया हुआ है, तो मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान है √2। ठीक उसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या माना था, 0, यहाँ पे हमने माना था 1, और मान लेते हैं यहाँ पे कितना आया था, √2। तो हमने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माना √2, और ठीक यहाँ पे अब हम ऊपर खींचेंगे 1। ठीक, अब जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये 90 डिग्री पे हमने लंब डाला है, और ठीक यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा कर्ण हो गया, कितना हो गया, √3। अब यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए एक चाप खींचेंगे, और जब चाप खींचेंगे तो यहाँ से इस तरह गिरेगा संख्या रेखा पर, और जहाँ पे ये गिरेगा इसका वैल्यू होगा √3। दिखा दिए। तुम लोग और √5 का मान निकालोगे, √5 का तुम मान निकालोगे, और क्वेश्चन नहीं है ना, और क्वेश्चन नहीं है। आप लोग √5 का मान निकालोगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, HW। चलो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से मन लगा पढ़ते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मन लगा के पढ़ाई करो। कोरोना से नहीं डरना है, मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम निकालो 9, 10th में। इसके बाद जो हमारे इधर बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो अपना BHU का फार्म भी भरें। BHU में CHS का वो लोग एग्ज़ाम निकालें, 11th क्लास में एडमिशन कराएं बढ़िया नंबर ला करके। अब जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसमें 9th में एडमिशन होता है, 11th में एडमिशन होता है, ठीक है ना। अब चलो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे।
BHU में क्या क्या होता है, फिर जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ये सब पे चलिए अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।